ताइवान के चारों ओर चीन की लाइव फायर ड्रिल चल रही है और युद्धाभ्यास में चीन ने आजमाए डेडली वेपन्स, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स और फाइटर्स का इस्तेमाल। पीएलए डेली के मुताबिक ड्रिल में नए तरह के रॉकेट्स दागे गए। चाइना कह रहा है हमने ऐसे रॉकेट बनाए हैं जिसमें मिसाइल जितना खर्चा भी नहीं आता और डैमेज उससे ज्यादा होता है। अब जरा इस पर भी मैं टिप्पणी ले लूं, और टिप्पणी इस बात पर भी कि इस सब का असर, आपने तलवार भांजी बहुत लेकिन मारी नहीं, क्या ऐसा देखा जाएगा चाइना को, राजीव नैन सर? उसने सबसे पहले तो हमें वस्तु स्थिति का करना चाहिए आकलन, तब हम जो सामरिक आकलन करने में सक्षम हो सकते हैं। देखिए, चाइना अभी जो क्या स्थिति है, अभी 3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण उभर कर आ रही है। पहली चीज, एक चाइना का बड़ा ही एग्रेसिव पोस्चरिंग पिछले 3-4 सालों से चल रहा है। इसमें अमेरिका आ रहा है या कोई आ रहा हो, वो चाइना के एक्शन के रिएक्शन में आ रहा हो, यह नहीं है कि उनको प्रोवोक करने के लिए आ रहा है। तो इस बात को हमें बेसिक एक फंडामेंटल हमें समझनी होगी। अगर हम नहीं ये समझेंगे, अगर हम ऐसे एंटी अमेरिकन चश्मे से हम देखेंगे, तो हो सकता है हमारा विश्लेषण गड़बड़ होगा। देखिए, अभी क्यों अमेरिका आ रहा है, अभी नैन्सी पेलोसी क्यों आ रही है? क्या वो प्रोवोक करने के लिए आ रही है, या चाइना ऑलरेडी प्रोवोकेशन किए हुए है, उसे एक संदेश देने के लिए आ रही है? जो युद्धाभ्यास भी हो रहा है, चाहे जो भी डेलीगेशन आ रहा है, कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है चीन को कि देखो, दुनिया आज के दिन में इसके साथ खड़ी है। और अमेरिका की जो चीन नीति जो 60 की थी या 70 की थी या 80 की थी, शीत युद्ध काल, पूर्व शीत युद्ध काल के समय की थी, वो आज के दिन में नहीं है। ट्रंप के बाद से यह नीति बदल चुकी है और इसे समझने की नितांत आवश्यकता है। ट्रंप के बाद से बाइडेन ने भी बहुत ही ज्यादा बदलाव नहीं किया है सर, लेकिन हमेशा तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजीव नैन सर, आई कंप्लीटली अग्री। और केवल इसको एक तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए, इस तरीके से भी देखा जाना चाहिए कि एग्रेशन पहले से चल रहा है। चाइना न जाने कितने बार 2021 में ही एयर डिफेंस जोन का वायलेशन कर चुका है। तो लेकिन सर, हाँ, हम भी भुक्तभोगी हैं, बिल्कुल सही बात है सर। लेकिन मैं तो सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि अमेरिका जो कर रहा है और जो संदेश देने की कोशिश कर रहा है, यूक्रेन के मामले में संदेश देने की कोशिश क्या काउंटर प्रोडक्टिव नहीं हो गई? ये भी तो मैं समझना चाहता हूं कि आप जो कर रहे हैं उसका हासिल क्या है। मैं आपके पास लौट रहा हूं सर, एक अहम खबर बताने के बाद। वॉर जोन ताइवान से टीवी9 भारतवर्ष की एक्सक्लूसिव कवरेज। ताइवान के सबसे बड़े एयरबेस पर पहुंचा टीवी9। इसी एयरबेस पर है ताइवान के F-16 फाइटर जेट्स। पहाड़ को काटकर सुरंग में रखे गए हैं F-16 फाइटर जेट्स, क्योंकि आप जानते हैं ताइवान को मालूम है उसकी स्ट्रेंथ लिमिटेड है। तो बेस्ट यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे करना है और कैसे अपने रिसोर्सेज को बचाए रखना है एक पॉसिबल इवेंचुअलिटी में, ये ताइवान कितनी खूबी के साथ कर रहा है, जरा देखिए मनीष झा हमारे संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ताइवान का जो सबसे बड़ा एयरबेस है, वो एयरबेस अब आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखने वाला है। और वो एयरबेस है, आप जो ये सामने पहाड़ की चोटी देख रहे हैं, इसी पहाड़ के अंदर में सुरंग को काट करके एक बड़ा सा एयरबेस बनाया गया है, जिसे दुनिया हॉलियन एयरबेस के नाम से जानती है। और इस एयरबेस में F-16 के 200 फाइटर जेट इस एयरबेस में पहाड़ की चोटी के अंदर सुरंग में रखे गए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। अगर चीन इस एयरबेस पर कभी आक्रमण करता है तो पहाड़ की चोटी के अंदर सुरंग में होने की वजह से इसे नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकेगा। देखिए, हम आपको दिखाते हैं फिलीपींस सागर में, यहाँ पर देखिए एक F-16 फाइटर प्लेन इस समय लैंड कर रहा है। शानदार तस्वीरें इस समय आप टीवी9 भारतवर्ष के कैमरे पर देख रही हैं, जब इस समय यहाँ पर इस प्लेन ने यहाँ पर अभी लैंड किया है। और इधर टीवी9 कैमरे पर वो जगह भी देख लीजिए जहां चीन के खिलाफ अमेरिका ने बड़ी तैयारी की हुई है। अमेरिका की इस तैयारी से भी ड्रैगन खौफ में है। टीवी9 भारतवर्ष की टीम आज उस जगह मौजूद है जहां ताइवान की नेवी और एयरफोर्स दोनों सामरिक ताकत का संगम होता है। मेरे पीछे में है वो फिलीपींस सागर, और इसी फिलीपींस सागर में ताइवान के युद्धपोत तैनात रहते हैं। इसी फिलीपींस सागर में अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर USS त्रिपोली को तैनात किया गया था, और चीन ने भी अपना युद्धपोत इसी फिलीपींस सागर में तैनात किया था। और यहीं पर दूर समंदर में गुआम आइलैंड है, जहां पर कि अमेरिका का सबसे बड़ा एक एयरबेस मौजूद है।